see the video, and if YouTube is helping one, then I should record it. Yeah, so means we have to make the structure of metaphosphoric and metaphosphorus and then metaboric. Then here you can see that if we remove 1 mole of water, then what will it form? HPO3, means H3PO3. From H3PO3, if we remove 1 mole of water, then H2O will be removed. Then what will remain? H, P, and then O, and then 3. Oh bhai. Acha, oh, there should be H3PO4 na. हाँ. HPO3, and it does not exist alone. It exists as N, means N molecules एक साथ exist करते हैं. इसका दो तरीका का स्ट्रक्चर बनता है. एक बनता है साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड एंड एक बनता है पॉलीमरिक चेन. देखो फिर से बताता हूं. जैसे क्या है कि फॉस्फोरिक एसिड में से 1 मोल ऑफ वाटर निकाल दोगे तो जो मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा वो होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड. और मेटाफॉस्फोरिक एसिड में n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलके एक मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं. ठीक है ना. अब उस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो जो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो पॉलीमरिक चेन स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी हो सकते हैं. वी विल सी हाउ दे आर अरेंज्ड, बट टिल नाउ यू हैव टू जस्ट नो इट. सो कैन यू प्लीज टेल मी मेटाफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? HPO2. HPO2. Yes, absolutely correct. And बोरिक एसिड के बारे में कौन कौन जानता है? H3BO3 होता है क्या? तनीषा ने देश, आप लोग को पता था बोरिक एसिड के बारे में? थोड़ा पता था सर. ओके, तो आज बढ़िया से पता चल जाएगा. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. सो इट्स फॉर्मूला इज H3BO3. ठीक है ना. तो B देन OH देन OH देन OH, मीन्स ऐसा ही होता है. अब नीचे जगह नहीं था इसीलिए, नहीं तो इसको नीचे बनाना चाहिए था. सो आई कैन मेक इट डाउन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. सो O and H. क्लियर? बोलो भाई. यस सर. Yes. ये किसी हिसाब से एसिड लगता है क्या? मतलब इसमें H प्लस निकलने का जगह कहाँ है? ऐसा मतलब आप लोग सोचे हो कभी? इसमें सिर्फ Yes, OH sir. OH OH है. Then we are saying that it is acid. है ना. मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ना. Yes, sir. हाँ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि भाई ये है कैसे कैसे ये एसिड की तरह काम करता है. ओके, सो H3BO3 में से अगर आप 1 मोल ऑफ वाटर निकालोगे तो क्या बचेगा बताओ? HBO2. या HBO2. metaboric acid it is called. So have you written all the things? अगर नहीं No, लिखे हो sir. तो आप लोग लिख लो. ओ भाई, या. So the question is that you have to write down the structure of borax or tin cal. So its formula is Na2B4O7.10H2O. One day I remember that someone asked me that what is the difference between water of crystallization and lattice water. I think Chandan Tanisha. had asked that question. No, sir. Tanisha. Oh, Tanisha. Tanisha sir. Okay. So Tanisha, now you are going to get your answer. Be ready. This is a very good example for that. So its formula is Na2B4O7.10H2O. Here this 10H2O is called water of crystallization. Okay. Yes, sir. Yes Yeah. sir. And this exists as this form. But Na2B4O5 OH whole 4 and then dot H2O. मैं लिख देता हूँ. देखो Na2 ब्रैकेट देना, B4O5, ठीक है ना, फिर से OH
4, ठीक है ना, डॉट 8H2O। एक्चुअली अब देखो ये है असली खेल। देखो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना, ये बताता है कि उसके एक क्रिस्टल में कितना वाटर है। बट लैटिस वाटर क्या बताता है ना कि वो जिस जैसे हर एक चीज जो होता है ना अपने लैटिस में एग्जिस्ट करता है, मतलब वो जिस तरह उसका जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। तो इसका जो अरेंजमेंट होता है ना उसमें जो 2 मोलक्यूल्स ऑफ वाटर है ना वो उसके अंदर ही हो जाते हैं, मतलब कि फ्री जो है वो सिर्फ ये 8 वाले हैं। इसीलिए जो लैटिस वाटर है ना वो 8 ही मॉलिक्यूल है। तो ऐसा सवाल आ जाएगा ना कि प्लीज टेल द नंबर ऑफ लैटिस वाटर इन टिनकाल बोरेक्स। So you should tell 8 and water of crystallization is 10. समझ में आ गया? Yes, sir. हाँ। So ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बोलो? Yes. Coordination Coordination. sphere. यस। We should move fast because I want to extend the class after 8. Okay, so its figure is as shown. तो इसका फॉर्मूला जो है उसी से फिगर बनेगा। तो देखो Na2 बाहर हो गया एंड देन कोऑर्डिनेशन में देखो क्या हुआ, B4O5। सो हियर कैन यू प्लीज टेल मी विच वन इज central atom? Boron. Okay, because it is less in Boron. number and hence it is central. So central atom 4 है, इसका मतलब ऐसा कुछ कंपाउंड होगा ऐसे 4। सो देखो आप B4 बना दिए एंड देन आपको बनाना है O5। तो O5 कैसे बनेगा, एक एक इसके बीच में मतलब ऐसे लगा दो, ठीक है ना। एंड देन क्या करोगे, तो एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बोरोन 3 ही बना सकता है और यहाँ पे हर एक बोरोन में एक OH भी डालना है, क्योंकि OH तो बोरोन के बराबर ही ना है, तो हर एक बोरोन में एक OH डाल दिए। अब क्योंकि बोरोन 3 ही फॉर्म कर सकता था, आपने क्या किया कि 4 बना दिया, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बोरोन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। बोलो भाई समझ में आया? Yes, Yes. sir. या सो जस्ट मेक दिस फिगर। आपको याद है ना जब हम लोग BF3 बनाते थे, फिर से BF4 जब बनाते थे तो बोरोन पे माइनस चार्ज आता था, याद है? Yes, कुछ sir. तो बोलो भाई। अरे ये माइनस चार्ज आने का मतलब क्या हुआ कि बोरोन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। देखो बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 ही है ना, तो ये 3 से ही बॉन्ड बना सकता है। तो इसको अगर ये चौथा से बॉन्ड बना रहा है, इसके लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, और ये जो माइनस चार्ज है ना वो बस वही काम कर रहा है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दे रहा है। देन इट कैन मेक विद द फोर्थ वन। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ। अच्छा ये हार्ड वर्ड नहीं ना लग रहा है जी? एक्चुअली मुझको तो आसान ही लगेगा हर एक चीज, हार्डनेस डिपेंड ओनली अपन यू। सो थोड़ा हार्ड लग रहा होगा तो बोलना कि दोबारा बताइए। ओके। Yes, sir. Yes, sir. एक्चुअली ये अंदर वाला चीज याद कैसे रखना है ये समझ में आ गया? हम्म। हाँ sir. हाँ, तो इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ। जैसे 4 बोरोन याद रखोगे तो 4 OH आराम से याद हो जाएगा, एंड देन O5। सो आपको बस ये याद रखना है कि 4 में 4 लग गया एंड एक एक्स्ट्रा था, बस ऐसे याद हो गया। समझ में आया ना? Yes, sir. मैं बहुत बुलवाता हूँ वैसे क्लास में, क्योंकि मैं खुद भी बोलता हूँ ज्यादा। सो इंटरेक्शन होते रहना चाहिए। ओके, सो नाउ टेल मी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस बोरोन क्विकली। sp2. वेरी गुड। अच्छा इस बोरोन का बताइए आदेश। या इस ये वाले बोरोन का तनीषा। Sir, sp3. आदेश आपका क्या आया था?
SP3. आदेश ओके आया था ना भाई। देखो प्रिपरेशन में कभी भी मतलब अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अभी प्रिपरेशन वक्त है, पूरा दम लगा के पढ़ना है एंड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। नहीं बना है तो पूछेंगे ना, ठीक है ना। Yes sir. या सो सर मैं पूछ लेती हूँ कि नहीं आए तो। इस मामले में आप थोड़े अच्छे हो। सो या इट्स SP3। सो हियर आर सम ऑप्शंस, आपको बताने हैं कि सही है कि गलत। सो ऑप्शन ए इज दैट 2 boron is SP2 and 2 boron is SP3, is it correct? Yes, sir. Okay, next option is number of lattice water is equal to 8, is it correct? Yes sir. Yes, sir. All boron lie in the same plane, is it correct? No sir. No. No, Plain sir. में. See, SP3 is not something that is going to be planar. Okay, समझ में आया? मतलब अगर sp3 बॉन्ड है then it can't be planar. Understood? जस्ट अभी आपको बस इतना ही समझना है, इसके आगे का काम हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है ना। अरे बोलो तो, कुछ भी तो बोलो भाई। Yes, sir. हाँ Yes sir. ओके, ऑप्शन डी इज दैट BOB linkage is 5, is it true? Yes, sir. Yes. So just write down all these things. जे एडवांस का एक अच्छा सा क्वेश्चन हो सकता है ये, बस इसी चीज को वो सब स्किप कर देंगे एंड आस्क ऑल दिस थिंग्स। इसमें कोई बैक बॉन्डिंग है? No, sir. बोलो। हाँ भाई नहीं है। एंड पॉसिबिलिटी है क्या बैक बॉन्डिंग होने का? नहीं है, sir. कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं भी जाके फोड़ फाड़ के आओगे। सो फोकस ऑन योर कॉन्सेप्ट्स। या सो नाउ वी हैव टू मेक फिगर्स ऑफ 2 more compound. ओ भाई, at first we have to see, is it tetranuclear? टेट्रान्यूक्लियर मतलब होता है नंबर ऑफ सेंट्रल एटम 4 है, ऐसा है क्या इसमें? नहीं, sir. अरे सेंट्रल एटम कितना है बताओ भाई? हाँ, sir है. तो नहीं क्यों बोला भाई? इट शुड बी टेट्रान्यूक्लियर ना। या Yes, sir. एंड बीओ लिंकेजेस बताओ भाई। हाउ कैन आई जस्ट, या नाउ टेल बीओ लिंकेजेस Yes, sir. कितना है बताओ? 14. 30. हाँ 30. किसी ने 13 बताया था। देखिए भाई 14. कैसे 14. गिनते हैं। ओके 14. 14 या ओके। So you have to write down 2 things. One is inorganic benzene, another is organic benzene. Okay. So the formula of inorganic benzene is B3N3H6 and organic benzene is C6H6. Okay. पहले बताओ ऑर्गेनिक चल रहा है कि नहीं जी आप लोगों का? आदेश एंड तनीषा, हुआ स्टार्ट इनऑर्गेनिक सॉरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? Yes. ओके। सो आप लोग बेंजीन के बारे में जानते हो? Yes sir. अच्छा आदेश तो बताओ तो बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड्स होते हैं? 3 होते हैं सर adjacent. एडजेसेंट मींस अच्छा अच्छा अल्टरनेटिव ना। Yes sir. हाँ ठीक है भाई, करेक्ट था। सो ओ भाई या सो हैव यू डन दिस? सो सॉरी कैन यू प्लीज स्पीक अगेन? सर ऐसे 3 नहीं बोल सकते,
ऐसे तो ये भी बोल सकते कि banners में Adesh, are you able to hear her? Means listen her? No, sir. Yeah, No, I sir. think your internet connectivity is something bad, Archie. Can you speak it again? Yeah, speak again. Let me see my voice. Hello, so now it is audible. Yeah, now you are audible. Yeah, now say. सर मेरे हिसाब से उसको 3 नहीं बोल सकते 5-1 तो ये इसमें रेजोनेंस रहता है ना हाँ सर वो तो सारे डीलोकलाइज्ड रहते हैं इलेक्ट्रो हाँ सॉरी हाँ बॉन्ड्स पाई बॉन्ड जो रहते Actually, हैं actually, see, means when we talk from the point of view of organic chemistry, then we can say all that things. But here, मतलब कुछ ज्यादा कुछ करना नहीं होता है तो जनरली हम लोग बोलते हैं कि 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है ना? बट एक्चुअली या इट्स मतलब ये कुछ ऐसा तरीका का होता है, जस्ट ऐसे ऐसे मतलब डॉट 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 सब जगह, मतलब इसका कोई पोजीशन फिक्स नहीं होता है कि वेयर इज द डबल यस बॉन्ड. सर या बट ऐसे हम लोग बोल देते हैं कि डबल बॉन्ड 3 होता है. या सो इनऑर्गेनिक बेंजीन इज आल्सो नोन एज बोराजीन और बोराजोल, ठीक है? क्या क्या? बोराजीन. यस सर एक्चुअली यू डोंट नीड टू रिमेम्बर ऑल दिस नेम्स, बट एक बार दिमाग में रखना. वैसे जैसे कि रास्ता में मिले कोई सोनू से तो याद रहता ना कि भाई सोनू से आज मिले हैं. एवरीबॉडी व्हेन एनीबॉडी टेल ही सोनू, देन यू विल रिमेम्बर, अच्छा अच्छा इससे तो मिले थे हम. जस्ट लाइक दिस कि बोराजीन एंड बोराजोल यू रिमेम्बर, कीप इन योर माइंड. अगर मान लो किसी एग्जाम में बोराजीन पूछ दिया तो just at that time it should strike you that okay that was inorganic benzene. Got my point? यस Yes, sir. weird example मैं देता हूँ but doesn't matter. Okay, so total number of valence electron, just count and tell. Both organic and inorganic, count the total number of valence electron. Fast and fast. हाँ coming. Sir, organic benzene में तो 30 है. So 30 and 30. Hello. So 30 and 30. Oh, nice. So total number of electrons भी कैलकुलेट कीजिएगा तो 42 and 42 आएगा, एंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कीजिए तो वो भी 12 and 12 आएगा, है ना? Yes, sir. Yeah. So these are called isoelectronic, isostructural and isoster. Okay. Yes, sir. So isoelectronic, you know, if the number of valence electrons are same, then we call it isoelectronic. It's okay. Okay. But their structures are also similar. So they are also called isostructural and they are also called isoster. Means number of atoms are also same. Okay.
So you have to remember all these things. Done? Yes, sir. Yeah. Okay. Yeah. Actually, my warden sir has come. Means wellness warden sir. For that reason, I was going out. Okay, so just make the structure of benzene. I think it's very easy. Just make 6 carbon and then all. Yeah, you can make. Done? सर दूसरे वाले में तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है Yes, इनऑर्गेनिक yes. बेंजीन। हाँ. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे कहाँ से, मतलब कहाँ से कहाँ तक बन रहा है बताओ भाई? फ्रॉम, बोलो भाई. Nitrogen to boron. नाइट्रोजन। And please tell me the name of this back bond. सर आपने खुद ही बता दिया। क्या था? 2p pi 2p pi. Yes, 2p pi 2p pi. Here the electrons are not going to any 3D, means third period elements. They are just going to second period elements only. Hence it is called 2p pi and 2p pi. Understood? यस सर। Yes. Okay. So can you please tell me what is the number of 2p pi 3d pi in means boragine? Sir, 2p pi 2p pi 3. 2p pi 3d pi I asked na? Sir, Zero. 2p pi. Yes. Means actually एग्जाम्स में क्या होता है ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि 2p pi या 2p pi 3d pi. So you should remember this, that here it is 2p pi 2p pi, not 2p pi 3d pi. Okay? यस सर। Yeah, and 2p pi 2p pi bond is also known as tau bond or banana bond. Do you remember? यस सर। Yeah, in the first lecture only I told you. Okay, so means benzene is planar and its dipole moment is 0 and it's a non-polar molecule. So write down benzene is planar, its dipole moment is 0 and it's a non-polar molecule. Now I think Archie is getting the answer of her question. One day she asked me about polar, non-polar and all. So now we are getting these words. So very quickly we are going to learn about them. Okay? yes. Yeah. So your doubts will be clear at that time. So do fast. I think you should not write now, and मैं बस ऐसे बोलते जाता हूँ. You see and you make your notes at home. Done? So in the similar manner, because they are isoster, so they are means boragine is also inorganic benzene, is also a planar species, and it's a non-polar molecule. Done? Yes, sir. Yeah. So I should continue on the next page. So it's boron nitride and then graphite. Less than 1 minute is left, so